हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं हूं अनुराधा और मैं लाई हूं आपके लिए एक न्यू सीरीज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री सक्सेस कैप्सूल। देखिए बच्चों, अभी तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए कोई वैकेंसी आया नहीं रखी है राजस्थान में, बट आप वेट कीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और नेक्स्ट ईयर इसका एग्ज़ाम होगा। बट आपको इसकी प्रिपरेशन आज और अभी से ही करनी पड़ेगी। आपकी एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाएगी और आपको एक अच्छा स्कूल लेक्चरर बनाएगी। तो इसके लिए हम तैयारी करने के लिए मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है सक्सेस कैप्सूल। अब बच्चों पहले समझते हैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर पैटर्न क्या होता है। देखिए, राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होंगे आपके। पेपर फर्स्ट होगा और एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है आपके बच्चों, ये जीके का होता है, जिसमें क्या होता है 40% का क्राइटेरिया है। और जो सेकंड पेपर होता है ये आपके केमिस्ट्री का होता है। इसमें केमिस्ट्री के साथ साथ पेडोलॉजी भी आती है। इसमें आपकी केमिस्ट्री के साथ बच्चों पेडोलॉजी आएगी। पेडोलॉजी के आपके ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के आते हैं 135 से लेके 140 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको टाइम कितना मिलता है, देखिए इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स मिलते हैं हमें। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 180 मिनट हो गया। 180 मिनट अगर आपने पेडोलॉजी अच्छे से की है तो आप इसको 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं और बचे आपके पास 162 165 मिनट, जिसमें आप अपनी केमिस्ट्री को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात, ये तो पढ़ लिया, सिलेबस क्या होगा, कैसे अपन सिलेबस को कंप्लीट करें। देखिए बच्चों, अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, सॉरी, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो होता है आपके, इसमें एक तो आता है 11th 12th या सीनियर सेकेंडरी लेवल का आता है, जिसके अंदर आपको इसमें 10 यूनिट्स दे रखी हैं। और एक आएगा आपकी यूजी लेवल का। यूजी लेवल में भी आपके 10 यूनिट दे रखी हैं। और एक आता है पीजी लेवल का। इसमें तो आपको 3 टाइप से आपका सिलेबस डिवाइड किया है। पीजी लेवल में टोटल 9 यूनिट आपको दे रखी है। इस प्रकार से आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। 3 लेवल आएंगे 11th 12th का, जिसमें 10 यूनिट है। एंड आएगा यूजी। यूजी के अंदर भी आपकी 10 यूनिट है। पीजी लेवल में 9 यूनिट को इंक्लूड किया है। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास, 29 यूनिट्स हो गई। कितनी हो गई, 29 यूनिट्स हो गई। अब आप एक बार नज़र डाल लीजिए केमिस्ट्री के सिलेबस पे। देखिए ये है आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस। तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल में देखिए, आपका एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को इंक्लूड किया गया है और सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री को एक साथ यहाँ इंक्लूड कर दिया। एंड सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हेलो एल्केन एंड अल्कोहल, aldehyde, ketone, carboxylic acid and their derivatives, halo, nitro, amino acids and diazonium salt and biomolecule। ग्रेजुएशन लेवल में देखिए बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग आ गई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ गया, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड, एक्टिनाइड एंड केमिकल डायनेमिक काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये डायनेमिक्स। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन आपको दे रखी है। एंड एरोमेटिसिटी, एरीन, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमओटी आती है, जिसमें आपको एमओ ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे। साथ में एमओटी के अंदर ही यहाँ पे ग्रुप थ्योरी भी इंक्लूड कर दी गई है। यहाँ पे एमओटी के साथ ही यहाँ पे देखिए ग्रुप थ्योरी भी इंक्लूड कर दी है। इसको आपके इसी ईयर से स्टार्ट किया गया है। ग्रुप थ्योरी इंक्लूड कर दी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं, काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक भी आ गई। एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आईआर, यूवी, एनएमआर, ईएसआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आ गई। और ये पेडोलॉजी का सिलेबस हो गया।
ये तो बात हमने कर ली सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के में 3 पार्ट में है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का में 10 यूनिट है एंड यूजी के अंदर 10 यूनिट, पीजी के अंदर आपके 9 यूनिट। अब आप पढ़ें कैसे? अगर आप बच्चों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, एक अच्छा कंटेंट, एक प्रॉपर नोट्स, टॉपिक टू टॉपिक पूरा कंप्लीट नोट्स का होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए बच्चों? प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स पढ़ने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि नोट्स पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसी से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता है। आपके पास क्वेश्चंस कलेक्शन होनी चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्वेश्चंस होने चाहिए। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप बनाइए उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ है जो रटने वाली है, जिसको आपको याद करना पड़ता है, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको इंक्लूड करके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और इन शॉर्ट नोट्स का डेली रिवीजन कीजिए। इन शॉर्ट नोट्स का आपको क्या करना है? डेली रिवाइज करना है इनको। इसका डेली रिवीजन करना है, तब आप किसी एग्जाम को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर पाते हो। आई बात प्रॉपर नोट्स के लिए, प्रॉपर नोट्स कैसे आए? देखिए, प्रॉपर नोट्स के लिए आपको कुछ अच्छे से रेफरेंस बुक भी यूज़ करनी है। रेफरेंस बुक के साथ आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे नोट्स आपके पास होने चाहिए और 11th-12th एनसीईआरटी की बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स आप यूज़ कर सकते हो और यूजी लेवल के अंदर पी भागचांदानी और भी एंथर्स हैं, उनकी अच्छी सी बुक्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इनसे आपको प्रॉपर नोट्स। अब आते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बच्चों? देखो, हर यूनिट से रिलेटेड टोटल आपके पास 29 यूनिट, और मेरा मानना ये है कि अगर आपको हर यूनिट से रिलेटेड कम से कम 1000 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। 1000 क्वेश्चंस का मतलब मेरे पास है 1000 पैटर्न के क्वेश्चंस। 1000 क्वेश्चन क्या मतलब है? पैटर्न होना चाहिए, यानी कि ये चारों हजारों क्वेश्चन, ये जो 1000 क्वेश्चन है, ये सभी एक डिफरेंट पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट को बताते हैं। एक जैसे 10 क्वेश्चन करने नहीं है आपको, आपको 1000 टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। और ये कैसे होंगे? अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ये फर्स्ट ग्रेड हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और भी आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर एक टॉपिक से रिलेटेड, 1 यूनिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने डिफरेंट पैटर्न के, वो सारे क्वेश्चंस आपके फिंगर पे होने चाहिए। यानी कि ये समझ लीजिए, याद ही होने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आप बिना पेन चलाए उनको सॉल्व कर सको, ऐसे आपकी पकड़ होनी चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर। और फिर आप उनके शॉर्ट नोट्स पढ़िए, तब आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। अब देखिए, मैं जो सीरीज लाई हूँ सक्सेस कैप्सूल में, मैं यहाँ पे आपको दूंगी प्रॉपर नोट्स। आपको हर यूनिट के टॉपिक टू टॉपिक, आपको हर यूनिट के यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जिसको हम डेली पढ़ेंगे प्रॉपर नोट्स। फिर मैं आपके लिए लाऊंगी हर यूनिट से रिलेटेड कम से कम 1000 क्वेश्चंस, वो जो भी डिफरेंट पैटर्न के 1000 क्वेश्चंस का यहाँ पे क्या मीनिंग है? 1000 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लाऊंगी, पर यूनिट के 1000 टाइप्स के क्वेश्चन जो आपकी फिंगर्स पे होने चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लो, तो मैं आपको यहाँ पे टोटल इस कैम डाउट्स क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे टोटल 39,000, आपको मिनिमम 39,000, सॉरी 29,000 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सोल्व कराऊंगी। ये क्वेश्चन आपकी फिंगर पे होने चाहिए। आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा, बस आंसर आपको बिना कैलकुलेशन के फटाफट कर दो, ऐसी टिप्स होनी चाहिए। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और फिर हम यहाँ पे शॉर्ट यूनिट्स भी पढ़ेंगे। तो मेरा है कि आप अभी से ही हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ताकि आप जिस दिन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए, जैसे ही आप नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भर के आप अपना रिवीजन स्टार्ट करो बच्चों। तब आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी, रिवीजन आपके पास अच्छा, उस टाइम आपके पास अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन होनी चाहिए, आपके पास अच्छे प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फॉर्म भर के आप रिवीजन स्टार्ट करो, आप बिल्कुल सेलेक्ट होगे, ये मान के चलिए, बिल्कुल सेलेक्ट होगी। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बच्चों। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से रिलेटेड और थिंग्स पढ़ाऊंगी, आपको क्वेश्चंस भी दूंगी। बट आपको क्या करना है? आपको बस कुछ नहीं करना है, कैम डाउट क्लिनिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और
आपको अपनी लाइफ के डेली लाइफ जो आप लेते हो, मुझे कुछ नहीं, बस 45 मिनट दे दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बिल्कुल फ्री चार्ज है, बस आप अपना 45 मिनट दे दीजिए। आई नो आपका टाइम आपके लिए बहुत कीमती है, बट अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है एक स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ, तो आप ज़रूर अपने 45 मिनट को देखिए बहुत ध्यान से, रिलैक्स होके। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, एग्ज़ाम होगा, कब होगा, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस कुछ नहीं। आप उन 45 को बिल्कुल शांत दिमाग से अच्छे से पढ़िए, जितना आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा सा आपको समझना है, बस ये ध्यान रखिए, पढ़िए। और बचा 50 मिनट जो है, उस 50 मिनट में जो मैंने पढ़ाया है उन नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उनको रिवाइज कर लीजिए। और अगर मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उनको भी डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चंस कर लीजिए। बस आपका इतना सा टाइम लूँगी, पर मैं आपकी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करवा दूंगी, प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर टॉपिक, प्रॉपर कंसेप्ट होगा। अब आता है बच्चों, ये तो हो गई पैटर्न की बात कर ली हमने, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे ये बात कर ली, कैसे पढ़ेंगे। बट आता है सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ कितनी रहती है। मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बिकॉज आपको अपने माइंड में कट ऑफ को डालना ही नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि मेरे एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री के पेपर में 135 से 140 क्वेश्चन आएंगे। बस मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से बचना, आपको से बचो या अवॉइड करो, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। दूसरा, आपको टोटल 130 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको अपने माइंड में ये फिक्स कर लीजिए कि 140 क्वेश्चन आपको मिनिमम करके ही आने हैं। बस यही कट ऑफ है आपकी। 135 130 से देख लीजिए कितने हो जाते हैं, 260। बस आपको इतना ध्यान रखना है, और वो प्लस आपके जो पेडोलॉजी के हैं वो अदर प्लस हो जाएंगे। अपना टारगेट इतना ही है कि इसमें से 120 क्वेश्चन आ जाने चाहिए, सॉरी 260 नंबर। आपको केमिस्ट्री में 260 नंबर लेके आने हैं, यही आपकी कट ऑफ है। आपको अपने माइंड को ऐसा सिग्नल ही नहीं देना है कि इस कट ऑफ है, अच्छा बच्चों पिछली बार कट ऑफ गई है इसकी 310 गई है, ठीक है मैं इतने नंबर लाऊंगा तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अगर आप अपने माइंड को अभी से यहाँ से आपको ये क्राइटेरिया दे दोगे तो आप उतनी ही मेहनत करोगे। मेरा मानना ये है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लाना है। सिलेक्शन लाने के लिए मुझे क्या करना है, 135 क्वेश्चन या 140 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन आएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक टॉपिक के छोटी से छोटी लाइन को भी इतना ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप अपनी इस चीज़ को पढ़ो, माइंड में एकदम अच्छे से फिट कर लो कि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी है। अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी है, मुझे बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इसके लिए आप, गलती तो होगी, देखो होगी, लेकिन अगर आप इस सोच के साथ पढ़ोगे, इस थिंकिंग के साथ पढ़ोगे, तभी आप अचीव कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे मुझे बिल्कुल गलती नहीं करी है, तब आप वहाँ पे जाके 3 4 5 गलती करोगे। लेकिन अगर आप पहले से सोचो मैं 3 4 5 गलती करूंगा, तो वहाँ पे 10 गलती करके आओगे। माइंड ऐसा है, आप उसको जो फीड करोगे यहाँ पे वही वो सोचने लग जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो मेहनत भी करने लग जाएगा। तो आपके दिमाग को यही सिग्नल, आपने अपने माइंड को यही कहना है कि मुझे 140 क्वेश्चन अच्छे से करके आने हैं, मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, और मुझे इन सारे क्वेश्चंस को एकदम एक्यूरेट करना। और इसी सोच के साथ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसको प्रॉपर पढ़ना है। जो भी आपकी गलती है, जो भी आप में कमी है, आपको उसको सुधारना है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं दूंगी, मेरे तरफ से यही कट ऑफ है 260। आपको केमिस्ट्री के 260 नंबर लेके ही आने हैं। 260 का मतलब आपको वहाँ पे 130, आपको 130 क्वेश्चंस करनी ही है, यही आपकी कट ऑफ है। तो आप इसको माइंड में फीड करके ही पढ़िए प्लीज। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कैम डाउट क्लिनिक को। कल से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कोई संडे की छुट्टी नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है। डेली आपको अपना 1 आवर मुझे देना है, ताकि हम इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।